चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत मंत्रिपरिषद की कल बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। किसान आंदोलन को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। किसान आंदोलन को कांग्रेस समेत 11 पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत मंत्रिपरिषद की कल बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पर आपको बता दें, कांग्रेस समेत 11 पार्टियों का किसानों को समर्थन प्राप्त हुआ है और भारत बंद का ऐलान पहले ही किसानों की तरफ से किया जा चुका था। उसके बाद कांग्रेस ने इसे समर्थन देने का ऐलान किया। अलग अलग तरह की 11 पार्टियों ने समर्थन का ऐलान किया है और इसको लेकर बैठक में चर्चा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। आज थोड़ी देर बाद बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जबकि कल मंत्रिपरिषद की बैठक भी मुख्यमंत्री ने बुलाई है। तो कल की जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे, जबकि आज भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें जो सीनियर नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और जो एजेंडा, मुख्य एजेंडा है वो किसान आंदोलन को लेकर है। भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, उसमें कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान किया। अब क्या कुछ भूमिका कांग्रेस की तरफ से होगी, इसको लेकर आज की बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें, देश भर में बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और ये ऐलान पहले ही किया जा चुका था। जब छठी दौर की वार्ता हो रही थी उसी दौरान किसानों ने कहा था कि अगर बात बन जाती है सरकार से तो ठीक है, वरना 8 तारीख को भारत बंद, और 11 पार्टियों ने समर्थन दिया। शादाब सिद्दीकी हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर है। शादाब, जिस तरह से 11 अलग अलग पार्टियों ने आंदोलन को समर्थन दिया है, उसके बाद आज जो बैठक हो रही है, कल भी बैठक बुलाई गई है मंत्रिपरिषद की, तो क्या माना जाए कि क्या कुछ कांग्रेस की इसमें भूमिका होगी, इस पर चर्चा है या कोई और भी एजेंडा है इस बैठक में जो अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होनी है? देखिए, जो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक हो रही है वो सीधे तौर पे जो 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है उसके बारे में ये बैठक बुलाई गई है कि राजस्थान के अंदर कैसे बंद को सपोर्ट करना है, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा। देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया। एक तो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली पंजाब में की थी। राहुल गांधी पिछले 2 महीने से इस मामले को उठा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है इस बंद को। दिल्ली में पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से इस बंद के साथ है और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अलावा पूरे देश भर में अपने जितने भी कार्यालय हैं वहां पे बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस आंदोलन को सपोर्ट दे दिया है, जिसमें कांग्रेस हो गई, एमके स्टालिन, डीएमके के शरद पवार ने सपोर्ट दिया है। महाराष्ट्र में भी बंद रखा जाएगा। शरद पवार 9 तारीख को राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, देवव्रत विश्वास और मनोज भट्टाचार्य जो आरएसपी के हैं। तो इस तरह से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने किसान संगठनों को लिख कर दिया है कि हम आपके साथ हैं और इस बंद में हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो जो AIKSCC जो किसानों की एक बॉडी है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसने ये दावा किया है कि ये 11 संगठन देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का जो बंद है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाएंगे और हमारे इस बंद को सपोर्ट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बंद है ये सिर्फ अब किसानों का बंद नहीं है, बल्कि अब इसकी कमान एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में भी आ गई है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन है उसको पीछे से दमन करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक खबर और बताऊं कि देखिए, सरकारी खेमे में भी हलचल है। आज कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री थे उनके घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये 2 नेता पहुंचे और इन तीनों मंत्रियों ने, यानी कृषि के कैबिनेट मिनिस्टर और 2 स्टेट एमओएस, इन तीनों मंत्रियों ने विचार विमर्श किया और जो ये भारत बंद बुलाया गया है, जो किसानों का जो आंदोलन है उससे सरकार की क्या स्ट्रेटजी होगी, सरकार कैसे आश्वासन देगी, कैसे निपटेगी, इन लोगों ने भी डिस्कशन किया है। जी चलिए, तो शादाब बने रहेंगे आप हमारे साथ। सुशांत पारीक भी हमारे जो संवाददाता है वो जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, आपके पास आना चाहूंगा। जो इस वक्त बैठक हो रही है महत्वपूर्ण है और किसान की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान किया गया उसको लेकर क्या इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, किस तरीके से समर्थन दिया जाएगा? क्या इसी को लेकर मंथन है? बैठक के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। अभी
कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो आज प्रदेश के 4 जिलों के दौरे पर थे। फाइनली गंगानगर का कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल किया, वापस जयपुर लौटे हैं। हाँ। अपने बंगले पर हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर वो जाएंगे और 8 दिसंबर के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दरअसल पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से, कि 8 दिसंबर को पीसीसी जयपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे और पूरा समर्थन रहेगा। पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है अपना दर्ज करवाया जाएगा और पहले दिन से ही कांग्रेस का जो स्टैंड है वो किसानों के साथ है। कल शाम को 7 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें ये प्रमुख तौर पर विषय रहने वाला है, भारत बंद को कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। साथ ही किसानों के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और भी कई फैसले हमें कल मंत्रिपरिषद की बैठक में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चलिए शादाब हमारे साथ है। शादाब, जो जानकारी मिल रही है बेहद महत्वपूर्ण बातें सुशांत ने बताई। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बार बार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने की कोशिश की है और उसी का ये नतीजा है। कल जब तमाम जो पार्टियां, जो 11 पार्टियों का समर्थन किसानों को प्राप्त है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में ये जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक रंग ज्यादा ले लेगा? पीछे से निश्चित तौर पर इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए अभी तक अगर आप देखें तो कोई बड़ा नेता राजनीतिक दल का किसानों के आंदोलन में नहीं पहुंचा है। ना तो राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी गई, शरद पवार, तेजस्वी यादव या कोई भी आप बड़े नेता की बात करें तो उन्होंने इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो उनको लगता था कि अगर हम वहां जाएंगे बॉर्डर पे तो ऐसा लगेगा कि हम कांग्रेस पीछे से सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को या अपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितने दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो या जो भी बॉर्डर है जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई देगा। उसकी वजह यही थी कि ये सभी पार्टी पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है दूसरी बार उनके निर्वाचित होने के बाद, तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल इसमें अपनी भूमिका भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को धार दी जाए, इस आंदोलन को तेज किया जाए, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बने। तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल इसमें पीछे नहीं है। और विपक्षी दल अब जबकि चूंकि भारत बंद का जब आह्वान किया है किसानों ने, तो पहली बार ये सभी दल खुलकर सामने आए हैं। देखिए ये आरोप बीजेपी लगाती रही है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस ने उसको पीछे से जारी रखा है। और जो किसान बैठे हैं वो पंजाब के किसान वहां बैठे हैं, उसका किसान संगठनों ने भी विरोध किया है। उनका ये कहना है कि ये पूरे देश के किसान यहाँ पे हैं और सिर्फ पंजाब या हरियाणा का आंदोलन कहना इसको ठीक नहीं है। लेकिन देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी भी इन सारी बातों को समझ रही है। जो बीजेपी के नेता जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी इस आंदोलन को बिल्कुल शादाब, और यही वजह है कि जो कुछ देर पहले ये खबर मिली कि एक गुप्त बैठक भी दिल्ली में की गई और वहां पर भी कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री और तमाम नेता मिले हुए थे। मिलकर मंथन वहां पर भी किया गया। हालांकि ये गुप्त बैठक थी, बातचीत क्या कुछ हुई बाहर निकल के कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है और कांग्रेस भी इसको फ्रंट फुट पर आकर खेलने के मूड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब आपका भी और सुशांत पारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो इस